देखो बेटा, क्लास 11th चैप्टर 9, क्लास 11 चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ये रिलेटेड किस चैप्टर से है बताइए मंडल दा? स्ट्रेट लाइन बताइए, आप बताइए शुभ को, थोड़ा तेज बोलिए, खाना नहीं खाए हैं का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस स्ट्रेट लाइन को बताने से पहले छोटा सा चीज बता रहे हैं, आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा था। जब कार्टेशियन प्लेन में आए थे तो वहां पे क्या, 2 डायमेंशन, अभी हम केवल किस में जा रहे हैं? 2 डायमेंशन में। एक क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। अब यहां देखिए, जहां ये कट करता है वो क्या है, ओरिजिन, उसका फिर से जरूरत पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में, ओरिजिन। ठीक, अब इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको जो पार्ट में डिवाइड करता है 4 पार्ट में, ईच पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थोड़ा सा साइन देखिए, हमेशा पहले क्या होता है, एक्स, और फिर क्या होता है, वाई। तो एक्स का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, एक्स क्या है बेटा, पॉजिटिव, वाई भी क्या है, पॉजिटिव, तो साइन क्या हुआ, प्लस प्लस। इसमें पहले एक्स क्या है बताइए, लेफ्ट हैंड साइड, निगेटिव। खाना ठीक है अभी नहीं खाए हो, लेकिन फिर भी बोलो थोड़ा, दोपहर में खाए हो ना। और अपवर्ड क्या है, पॉजिटिव। थर्ड में क्या होगा, माइनस, ये भी क्या है, वाई भी क्या है, माइनस। तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या होगा, एक्स, पहले एक्स पॉजिटिव, वाई क्या है, निगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या हुआ बेटा, प्लस प्लस साइन, सेकंड का क्या हुआ, माइनस प्लस, थर्ड का क्या हुआ, माइनस माइनस, फोर्थ का क्या हुआ बेटा, प्लस माइनस। अब यहां पे आप ध्यान देंगे कि जब हमारा साइन देना है तो रटना भी नहीं है, मैथ सब कुछ समझने के ऊपर है। तो यहां पे क्या है, बस याद रखिएगा, फर्स्ट क्या लिखेंगे, एक्स को, दोबारा क्या लिखेंगे, वाई को। तो यहां का जब साइन देना है, पहले एक्स तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, वाई भी क्या है, अपवर्ड है, पॉजिटिव। सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव एक्स, अपवर्ड वाई, पॉजिटिव। थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड एक्स निगेटिव, डाउनवर्ड साइड वाई निगेटिव। फोर्थ में राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स, और डाउनवर्ड क्या है, वाई, क्या होगा, निगेटिव। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। देखिए जब ये आ गए, इतना आपको जब क्लियर हो गया, तो यहीं पे क्लास 10th, ये वीडियो 10th वाले भी देखेंगे तो उनको भी अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए आपके लिए 10th का थोड़े बहुत फार्मूला बहुत ही जरूरी है। जब 10th में आए थे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में अगर 2 पॉइंट है, सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है 1 2 1 2 3 4, तो ये अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ये क्या हो गया हमारा, पहले एक्स एक्सिस 2, और ये कहाँ पे है, वाई कहाँ है, 4। तो मान लो ए पॉइंट है, मान लो बी पॉइंट यहाँ है, -1 -2, -1 -2 नीचे, और यहाँ आ गया। तो पहले एक्स एक्सिस, पहले क्या होगा बी के लिए, एक्स एक्सिस क्या है, -2, और वाई क्या है, 1। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो अब इसको भी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 10th के क्लास में किए हुए हैं। अब यहां से अगर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 बेटा होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, अब यहीं पे 10th में एक और पढ़े थे बेटा, आप कौन सा पढ़े थे, मिड पॉइंट फार्मूला। एक और क्या पढ़े थे, मिड पॉइंट से पहले आया था, मिड पॉइंट बना किससे है बेटा, सेक्शन फार्मूला। तो वहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट का 2 पॉइंट है, ए और बी 2 पॉइंट है, इसको कोई इंटरनल डिवीजन का आपने 10th में पढ़ा था। ठीक है, एक्सटर्नल भी बाद में बताएंगे। इंटरनल का अगर कहीं पे कोई पॉइंट से ये डिवाइड करता है, अगर हम इधर को x1 y1 लेते हैं और इसको x2 y2 लेते हैं, इसको x2 y2 लेते हैं,
तो बीच वाला क्या होगा, x और y। तो जिधर हम x1 y1 लिए हैं उधर ही क्या होगा, m1, और जिधर x2 y2 लिए हैं उधर क्या होगा बेटा, m2। तो ये बीच वाला जो सेक्शन फार्मूला से आएगा, तो यही p पॉइंट मीन्स क्या हुआ, x और y। तो x और y इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर y ये x के लिए है, y के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। कोई डाउट बेटा यहां तक, नहीं ना। अब इसी के बाद आप आएंगे क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। इसी से बन गया क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। जब मिड पॉइंट बोलेगा अगर ये मिडिल में है तो m1 m2 क्या हो जाएगा, 1:1। तो ये 1 से इंटू के सेम रहेगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो बस ये डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 + x2 या x2 + x1 मतलब x1 + x2/2, और यहाँ क्या होगा y1 + y2/2। और एक और फॉर्मूला तो जो अब यूज होगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो क्लास 10 से डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो अब यहीं पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हल्का सा रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि ये सारे फार्मूला जब एनसीईआरटी आप बनाओगे पहला एक्सरसाइज मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ABC जैसे ट्रायंगल है, तो A पॉइंट को क्या ले लिए, x1 y1, B को क्या ले लिया हमने, x2 y2, और C को क्या ले लिया, x3 y3, ठीक। तो यही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट होता है, आप तो जानते ही हो। फिर हीरोन्स फार्मूला भी जानते हो, और कोऑर्डिनेट पॉइंट के थ्रू भी एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है। हम पढ़ाए थे 10th में, भले कोर्स में नहीं था, आप लोगों को पढ़ाए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या बताया था, हाफ। चलिए हम मॉडुलस मतलब आप जानते हो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस ऑफ। अच्छा फार्मूला नहीं भी आता है तो एकदम इजी, एक सर्कल बनाएंगे बेटा, इस सर्कल में लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, एक सर्कल बनाएंगे और क्या लिखेंगे हम, 1 2 3, ठीक। अब देखिए सिंपल x y माइनस वाई लिख देंगे, अभी सब भूल जाइए 1 2 3, अब बता रहे हैं, प्लस x y माइनस वाई, फिर प्लस x y माइनस वाई। यहां से देखिए बेटा 1 2 3, 1 2 3, दूसरा यहां से चालू करिए 2 3 1, फिर 3 से चालू करिए, क्या होगा 3 1 2। अब ये क्लोज कर दीजिए, ठीक। तो हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। सिंपल x y माइनस y, x y माइनस y, x y माइनस y। फिर सर्कल बनाए 1 2 3 लिखे, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। कोई डाउट, ये तो आना ही आना है हर जगह। इसके बाद क्लास 11th में एक स्लोप का फार्मूला आएगा, स्लोप। अब इसका कहाँ यूटिलाइज है, आज के वीडियो में वही पूरा क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चंस में आएंगे सेकंड वीडियो में। अधिक आप लोगों को समझ आ रहा है बेटा। अब देखिए जब ये फार्मूला आपने लिख लिया, अब इससे आपने 10th में क्या किया था, डिस्टेंस फार्मूला को यूज कहाँ किया था आपने, डिस्टेंस फार्मूला को यूज कहाँ किया था बेटा, बताइए। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए किया था, और कहां किया था आपने, अरे ट्रायंगल बताने के लिए किया था आपने। ट्रायंगल आइसोसेलेस से इक्विलेटरल है या स्केलन है, ट्रायंगल आइसोसेलेस से इक्विलेटरल है या स्केलन ट्रायंगल है। तो अगर ए बी, इसमें कितने साइड निकालने पड़े थे, ए बी बी सी ए सी, तीनों साइड निकाले। अगर तीनों इक्वल है तो क्या आ गया, इक्विलेटरल। 2 इक्वल है तो क्या है, आइसोसेलेस। तीनों अनइक्वल है तो क्या है, स्केलर। लेकिन एक चीज चेक करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, मतलब या एनी 2 साइड सम ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। ये सब बेसिक है, क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं।
अब इसके एक चीज, और राइट एंगल के लिए भी हमको क्या निकालना पड़ा था, तीनों साइड ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी तीनों निकालना पड़ा था। जब आप तीनों निकाले थे तो राइट एंगल के लिए क्या किए थे, दो छोटे के स्क्वायर का सम किसके इक्वल आएगा, बड़े के स्क्वायर के। तो राइट एंगल उसमें अगर इक्वल है तो दो इक्वल है तो आइसोसेलेस राइट एंगल आएगा। ठीक, ट्रायंगल के लिए आपने किया था 10th में, हल्का रिपीट कर रहे हैं मात्र 1-2 मिनट में। अब पैरेललोग्राम के लिए किया था, मतलब क्वाड्रिलेटरल के लिए। जब क्वाड्रिलेटरल के लिए किए थे तो आप कितने साइड निकाले थे, 4 नहीं, 2 नहीं 4 तो निकाले थे, इसके अलावा और क्या निकाले थे, 2 डायगोनल भी निकाले थे। तो ए बी बी सी सी डी डी ए और ए सी एंड बी डी, डायगोनल भी आपने निकाला था। अगर चारों साइड इक्वल है, डायगोनल नॉट इक्वल है तो ये क्या है, रोम्बस। केवल अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल नॉट इक्वल है तो क्या है, पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो क्या है, रेक्टेंगल। गुड। अगर चारों इक्वल है और डायगोनल भी आपस में इक्वल है तो क्या है, स्क्वायर। कोई डाउट मंडल दा? नो सर। शुभ मंगल सावधान, समझ आया कि नहीं आया? कितना पाए हो इस बार? 95। 5 नंबर कहाँ कटवा लिए यार, हट। चलो कोई बात नहीं, अगले बार आएगा, बिंदास होके दिया करो, टेंशन नहीं लेने का। देखो अब ये 10th में जो यूज किए थे, अब देखिए यहां पे जो आपने यूज किया था। अच्छा मंडल दा, आपका कितना नंबर आ जाएगा मैथ में, कितना आ जाएगा? आज एग्जाम था ना आपका, अभी ना बोला तो 75 तक आ जाए। आउट ऑफ 80 में 75। चलो अच्छा है। इधर देखो, अब यहां से देखो कटेगा कहाँ यार 5 नंबर? अरे वो है ना, एक क्वेश्चन है साइन वाला। अच्छा, कहीं हम रिलेशन फंक्शन पढ़ाए थे तो तुम भी अपना फंक्शन में ना जाके रिलेशन में रह गए थे का कहीं और? 4 नंबर का था तो वो थोड़ा। अच्छा 4 नंबर, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, आओ स्ट्रेट लाइन में आओ बेटा। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में अब उनका भी यूज होगा, उसके अलावा एकदम सिंपल में, जैसे अभी हम बताए, जब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको कितनी चीज निकालने पड़े थे, 6 निकालना पड़ेगा। तो हमारा चारों साइड और डायगोनल। अब यहीं पे अब देखिए, जब कार्टेशियन प्लेन पे कोई लाइन ये है, एक दूसरा लाइन पैरेलल कब होगा, जब इसका कौन सा एंगल इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग, को इंटीरियर इक्वल होगा। को इंटीरियर किससे कहता, अब 6-7 हम पढ़ाएंगे, मरबो कर अब जब मारब तो हरा के। ठीक, देखो हाँ यही। अब सुनो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब क्या है। अच्छा क्लास 9th में फिजिक्स में भी आप पढ़े हो। इधर देखो, जब किसी ग्राफ में आप स्लोप जो निकालते हो, स्लोप को क्या करते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस। फिजिक्स में पढ़े हो क्लास 9th, किसमें, कौन सा चैप्टर था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम यहां पे निकालते थे स्लोप तो क्या करते थे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यही क्या करते थे, tan थीटा, या तो tan थीटा में स्लोप आता था या परपेंडिकुलर बाई बेस में। तो ये जो स्लोप निकालने का है, यही स्लोप, तो यहीं पे जो स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन से भी अब प्रूव होगा। देखो अब हम प्रीवियस क्लास में नहीं जाते हैं, स्ट्रेट लाइन के अब मेन टॉपिक में घुसते हैं। सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, x/y डायरेक्ट। अब देखो कोई रटना भी नहीं है, स्लोप मैंने क्या बताया, रटना भी नहीं है, तुरंत आएगा। देखो बेटा, इसका अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप का भी तुरंत एक चीज क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जब ये परपेंडिकुलर आया और ये बेस आया, ध्यान दो यहां पे आया, अब ध्यान दीजिए ये गया, तो यही स्लोप है। तो परपेंडिकुलर क्या आया, मान लीजिए ए बी सी है, तो ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहां का पॉइंट अगर मान लेते हैं, ये अगर x2 है और ये क्या है, x1 है, और ये ऊपर वाला अगर y2 है, ये नीचे वाला अगर यहां से ले लो, चलो y2, और ये क्या है, y1 है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा,
यहाँ से यहाँ तक कैसे निकलेगा, ये y1 है तो ये भी क्या है y1, तो ये कैसे आया y2 माइनस y1, और ये कैसे आया, ये पूरा x2, ये क्या आया x2 माइनस x1। और अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया था क्या, स्लोप जो होता है क्या होगा tan थीटा, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आया बेटा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन इन अ कोऑर्डिनेट क्या होगा tan थीटा या y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। 100% समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। मंडल दा क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, हम 1 मिनट दे रहे हैं। देखिए जब फॉर्मूला नोट कर लिए, अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से हम चालू कर रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन का एक सिंपल सा क्वेश्चन नोट कीजिए मंडल दा, आप भी नोट कीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the point 3 2 and -1 5 passes through the point। कोई एक लाइन जा रहा है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक पॉइंट को ले लेंगे क्या x1 y1, मान लीजिए इसको a ले लिए, ठीक, और एक पॉइंट को क्या ले लिया मैंने b ले लिया, और इसको क्या ले लिया x2 y2, इसको क्या ले लिया मैंने x2 y2। स्लोप बोला है, और स्लोप को जो है इंडिकेट किससे करेंगे m से, ठीक है, m1 m2, अगर 2 स्लोप है तो m1 m2 m3, तो m इजकल टू फार्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 कितना है बेटा 5 माइनस 2 बाई -1 माइनस 3, 5 माइनस 2 कितना है 3 बाई -4। और छोटे क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो, क्या माइनस नीचे नहीं रखते, तो -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -1 बाई -1, तो -3 बाई 4 बना लीजिए। हाँ देखो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम आगे के टॉपिक में। अब इस स्लोप का यूज किया है। अब देखिए 2 लाइन परपेंडिकुलर भी हो सकता है, एक का स्लोप m1 ले लिए, एक का स्लोप m2 ले लिए। 2 लाइन आपस में क्या हो सकते हैं पैरेलल भी हो सकते हैं। तो ये किस केस में पैरेलल होगा और किस केस में परपेंडिकुलर होगा, ये पहले जानना जरूरी है। बताइए क्या होगा, पैरेलल किस केस में होगा प्रोडक्ट -1 किस में बोले हैं परपेंडिकुलर, पहले ही बताएं। सुनो, अगर m1 जो है किसके इक्वल हो m2 के, मतलब 2 लाइन का स्लोप क्या हो इक्वल हो, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा, तब वो क्या होगा पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। और जब इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 क्या होगा -1 होगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा ये परपेंडिकुलर लाइन होगा। जब प्रोडक्ट माइनस होगा तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक। जब स्लोप इक्वल होगा तो क्या होगा पैरेलल लाइन होगा। tan थीटा के केस में नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले सिंपल वे में देखो। अच्छा चलो, tan थीटा जब मुंह से निकल ही गया है तो उसका एक फार्मूला लिख लो। चलिए फार्मूला एक नोट करिए स्लोप के साथ। tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखे या मॉडलस फार्मूला लिखिए m2 माइनस m1। देखिए बेटा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा tan a माइनस b के फार्मूला से है, इसका डेरिवेशन भी है। आज वाले क्लास में हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, अभी सिंपल एक उठाए हैं। जब निकला मुंह से tan थीटा तो उसका फार्मूला भी पहले लिखवा दिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। जब नोट ही कर लिए हैं
तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम दे देते हैं। लिखिए अच्छा एक क्वेश्चन और, जब हो गया तो एक क्वेश्चन और लिखिए, नोट कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा आप लोग में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लिखिए कहाँ तक ले जाना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, द लाइन्स ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 0 0 2 3 and 0 0 2 3 and the points 2 minus 2 और 3 5। देखिए दो लाइन अलग अलग, 0 0 2 3 से हमारा एक है लाइन, और एक लाइन किससे है, 2 minus 2 और 3 5 से है। तो पहले इसका नाम दे दीजिए आप A 0 0, और यहाँ B लिख लीजिए, B क्या है, A 0 0, और B में आपने दे दिया क्या 2 3। तो AB का स्लोप निकाल लीजिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, इसी को ले लीजिए आप क्या बेटा m1, m1 क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 क्या है 3 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0, कितना है बेटा 3 बाई 2। अब सेकंड, एक मिनट देख रहे हैं, अब सेकंड में AB हो गया, इसको CD लिख लीजिए, C क्या है 2 माइनस 2 और D क्या है 3 5। तो अब इसके लिए अलग से आप लिखिए स्लोप ऑफ ABCD, स्लोप ऑफ CD। एक बार फार्मूला लिख दिए हैं तो दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं बेटा। स्लोप ऑफ CD क्या होगा, फिर कर लीजिए x1 y1, लिखा करिए, आपसे गलती कम होगा, ठीक है। ये क्या होगा x2 y2, तो यहाँ फिर y2 माइनस y1, 5 y2 हो गया 5 माइनस y1 क्या है -2, तो माइनस में माइनस चढ़ बैठेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 बाई यहाँ क्या आया 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 5 प्लस 2 क्या हुआ 7/1। कोई दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइए। मंडल दा शुभ मंगल सावधान, कोई दिक्कत नहीं ना, आंसर भी आ गया। कितना है बेटा 10 इनवर्स 11/23। हाँ लग रहा है कि तुम 95 पाए हो 100 में। चलो यहाँ तक नोट कर लिए मंडल दा। खाना ना नहीं खाया क्या, बोल नहीं रहा है तेज? यस सर। हाँ देखो, जब ये दोनों स्लोप निकाल लिए, हमको क्या बोला है एंगल निकालने बोला। अभी एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था फार्मूला, tan थीटा इजगल टू मॉडल, हाँ एक पॉइंट छोड़े हो, मॉडलस है तो tan इनवर्स क्या होगा, वो हटा दिए, प्लस माइनस, ये भी नहीं छोड़ो, 100 पाने लगोगे तो कट जाएगा। तो देखो इसको, इसका नाम दे देना क्या, CD को क्या दे देना M2, इसको क्या दे देना बेटा M2। फार्मूला मैंने क्या बताया था, अभी तुरंत बताया था, M2 माइनस M1, हम मिटा दे रहे, तुम बताना हमको स्लो, M2 माइनस M1। ठीक, हम फिर से लिख दे रहे, देखो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक, इसमें आप पुट करेंगे तो M2 कितना है आपके पास 7/1, चलो 7 है, चलो लिख दो 1, कैलकुलेशन इजी रहेगा। ये कितना था 3/2 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 7/1। तो यहाँ एलसीएम लिए कितना आया 2, तो कितना आया 7 2 जा 14 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस
21/2, तो ये कितना आया, tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस किए तो कितना आया 11/2, होल अपॉन में कितना आया, एलसीएम लिए क्या आया 2 प्लस 21 बेटा, 2 प्लस 21, सॉल्व किए तो क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा 23, 2 कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, tan थीटा कितना आया, मॉडुलस हटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, अच्छा रुको पहले मॉडुलस रहने दो, 11 बाई क्या आया 23, अगर ये हट के इधर आएगा, ये तो 10 का आया, लेकिन हमको एंगल चाहिए, क्या चाहिए बेटा, एंगल चाहिए, तो इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे, अभी आपके लिए नहीं है लेकिन हम करा दे रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए हम यहीं तक रोक रहे हैं, इसके आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तब आएगा, उसके बाद उस एंगल का वैल्यू, ठीक। तो कोई दिक्कत आज के टॉपिक में बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं ना, आप थोड़ा पढ़ के रखना, तो अभी इसके आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा इसीलिए यहाँ रोक रहे हैं, वो मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं, बस इतना याद रखना कि चैप्टर को मन से पढ़ो, समझो, समझने के बाद आगे करना, ठीक है, ये नहीं कि खाली वीडियो देख ली यूट्यूब से, नहीं, फिर उसको अपने से अप्लाई करो, ठीक है। आज का क्लास यही रोक रहे हैं, ठीक, बाय।